क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है? तो जो हम बार बार एक चीज बोलते रहते हैं कि भाई करेक्टर प्रेजेंट होते हैं पेयर में, ठीक है, करेक्टर प्रेजेंट होते हैं पेयर में, मतलब हम बोलते थे अलील्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट, अलील्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट, अलील्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट, ठीक है। तो सुदॉन एंड बोवरी ने बोला कि अलील्स तो होते हैं भाई पेयर में प्रेजेंट, ठीक है, पर अलील्स के जैसा ही बिहेवियर शो करता है क्रोमोसोम। कौन शो करता है? क्रोमोसोम। तो इन्होंने कहा जो तुम अलील अलील कहते रहते हो ना पेयर में, वो क्रोमोसोम होता है। वो कौन होता है? क्रोमोसोम होता है जो पेयर में होता है, ठीक है। तो इनको थ्योरी को, इस थ्योरी को जो हम आज तक फैक्टर्स को या अलील्स को पेयर में बोलते थे, उसको किससे रिप्लेस कर दिया? क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो आकृति, अलील्स को क्या कहते थे? अलील्स इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, अलील्स जो होते थे डोमिनेंस शो करते थे। क्या शो करते थे? डोमिनेंस शो करते थे। डोमिनेंस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होता था, ठीक है। इन्होंने बोला डोमिनेंस शो कौन कर रहा है भाई? क्रोमोसोम शो कर रहे हैं। कौन शो कर रहे हैं? क्रोमोसोम शो कर रहे हैं। इन्होंने बोला सेग्रीगेट करते हैं। ये क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं। तो सेग्रीगेट करते हैं, तो सेग्रीगेट का मतलब बोला, इन्होंने बोला कि जो अलील्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अलील्स क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। इन्होंने बोला क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, अलील सेग्रीगेट नहीं करते। कौन करते हैं? क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं कि स्पर्म के अंदर या तो एक्स जाता है, स्पर्म के अंदर या तो वाई जाता है। इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कौन शो करता है भाई? इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कौन शो करता है? अलील्स। इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को शो करता है क्रोमोसोम। तो मतलब जो पॉइंट्स अलील के थे वो उसी की जगह उसको किससे रिप्लेस कर दिया? क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है 1902 में, मतलब मेंडल के जब डिस्कवर हुआ था उसका वर्क, तो इन्होंने जब 1902 में मेंडल की रिसर्च को देखा, मतलब उसकी रिसर्च के 2 साल बाद, एचटीसी की रिसर्च की 2 साल बाद, तो इन्होंने देखा कि जो ये अलील्स अलील्स बोल रहे हैं इनका बिहेवियर सेम है किसकी तरह? क्रोमोसोम की तरह। किसकी तरह है सेम भाई इनका बिहेवियर? क्रोमोसोम की तरह। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आएगी तो ऑब्जर्व दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे आएगा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। इन्होंने बोला कि जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल, वो किसके पैरेलल है? वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का वो किसके जैसा बिहेवियर होता है? बिहेवियर ऑफ जीन्स जैसा होता है। मतलब अलील्स किसका हिस्सा होते हैं? जीन्स का। तो इन्होंने बोला जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का वो बिहेवियर सेम किसके जैसा होता है? जीन्स का भी वही बिहेवियर होता है। फिर इन्होंने क्या बोला कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड दिस क्रोमोसोमल मूवमेंट, इन्होंने इस क्रोमोसोमल मूवमेंट का क्या करा? इस्तेमाल करा। एंड यूज दिस क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज, मेंडल लॉज। तो इन्होंने जितनी भी मेंडल की लॉज थी उसको किससे रिप्लेस कर दिया? जीन की जगह वहां पे क्या लगा दिया? क्रोमोसोम। क्या लगा दिया? क्रोमोसोम लगा दिया, ठीक है, टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज। अब क्या क्या स्टेटमेंट आई इसकी, जरा स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आई, बताओ व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन, ठीक है। मतलब जो हम बोलते थे कि जीन जो होते हैं, अलील जो होते हैं पेयर में होते हैं, पर पेयर में कौन होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। यही बिहेवियर कौन शो करता है? क्रोमोसोम शो करता है, ठीक है। और इन्होंने इसी क्रोमोसोमल मूवमेंट को एक्सप्लेन करा, ठीक है, इन्होंने इस्तेमाल करा इसी क्रोमोसोमल मूवमेंट का एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल लॉज। तो कैसे एक्सप्लेन करा भाई, जरा देखेंगे सक्षम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी, ठीक है भाई। तो एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ बी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकर इन पेयर। क्या लिखा हुआ है सक्षम? अकर इन पेयर। इधर भी क्या लिखा हुआ है? अकर इन पेयर, ठीक है भाई। अब तुम बताओ ये स्टेटमेंट जीन के लिए है या ये स्टेटमेंट क्रोमोसोम के लिए? कौन सी किसके लिए है? दोनों एक दूसरे के लिए सेम है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? क्रोमोसोमल बिहेवियर इज पैरेलल टू जीन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? जीन अकर इन पेयर,
क्रोमोसोम अकर इन पेयर, तो दोनों में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सेम। और लास्ट में सब स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ है, क्या तुम बता सकते हो कि ए और बी में किसकी स्टेटमेंट किसके लिए है? ए वाली स्टेटमेंट जीन के लिए है या बी वाली स्टेटमेंट जीन के लिए? ए वाली स्टेटमेंट क्रोमोसोम के लिए है या बी वाली स्टेटमेंट क्रोमोसोम, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तुम किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर स्टेटमेंट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेग्रीगेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेग्रीगेट at the टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो कब सेग्रीगेट करता है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं? जैसे अगर मेल के पास एक्स वाई है तो किस में डिवाइड हो जाता है? एक्स और वाई में। या तो स्पर्म के पास एक्स जाएगा या क्या जाएगा, वाई जाएगा। इसमें भी क्या लिखेंगे, सेम। इसमें भी क्या लिखेंगे, सेम। तो सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, अलग अलग हो जाते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर। कितने आएंगे? 23 पेयर। कितने क्रोमोसोम हमारे पास? 23 पेयर। तो क्या क्रोमोसोम नंबर 1 23 क्रोमोसोम को रोकेगा अलग होने से? नहीं रोकेगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। एक पेयर दूसरे पेयर को रोकता नहीं है सेपरेट होने से, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉज थी इन्होंने। तो अब यहाँ पे लिख लो कि ये ए वाली हो गई क्रोमोसोम के लिए, तुम चाहो तो इसको जीन के लिए भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और बी वाली किसके लिए होगी भाई? जीन्स के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या था तुम्हारा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो एग्जाम में जब भी आएगा ये तुम्हें बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? सबसे पहले व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बिहेवियर जो होता है क्रोमोसोम का वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन से। अलील भी लिख सकते हो, बिहेवियर ऑफ जीन से। ठीक है भाई, और इन्होंने क्रोमोसोमल यूज्ड दिस क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज। ठीक है, फिर दोनों तरफ लिखोगे स्टेटमेंट्स, क्रोमोसोमल का बिहेवियर, जीन का बिहेवियर। क्रोमोसोमल का बिहेवियर पेयर में होता है, सेग्रीगेट करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करता है। पेयर में होता है, सेग्रीगेट करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये काफी छोटी सी थ्योरी है पर काफी इंपॉर्टेंट है। चलो तब लिखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होता है? तो किसने दिया? सबसे पहले बाय टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये दिया टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, बाय टी.एच. मॉर्गन एंड ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। इन्होंने किस पे काम करा? फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और फ्रूट फ्लाई का नाम था डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर। क्या नाम था इसका? डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर। डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर, तो ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया क्या? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। तो इससे पहले जो तुमने सुतोन बोवरी के बारे में पढ़ा वो क्या था? थ्योरी। वो क्या थी? थ्योरी। वो प्रूफ नहीं था, वो क्या थी? थ्योरी थी। अब उसका जो प्रूफ है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है व्हाई ही सिलेक्टेड डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर। क्या तुम ऐसी स्टेटमेंट कहीं देख चुके हो? कहा? किस में देखी थी? है ना, मेंडल में देखी थी ना, व्हाई सिलेक्टेड मटर। तो सेम ऐसी आएगा, व्हाई सिलेक्टेड डोर्सोफिला मेलानोजेस्टर। ठीक है, तो मैंने डी मेलानोजेस्टर लिख दिया।
तो क्यों सेलेक्ट करा भाई इन्होंने मेलानोजेस्टर को? तो वही वैसे ही पॉइंट है एकदम, जैसे उसमें है ना वैसे थोड़े सिमिलर सिमिलर से पॉइंट है। तो इन्होंने मेलानोजेस्टर को क्यों सिलेक्ट करा? तो पहला पॉइंट आता है भाई, इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसको तुम कहाँ ग्रो कर सकते हो? सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है। तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम का मतलब होता है लैब में। तो इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लैब। तो इसको हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं भाई? लैब में। तो इट कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, तो तुम इसे आराम से कहाँ पे ग्रो कर सकते हो? लैब में ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हें याद हो लाइफ साइकिल वाला पॉइंट था, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल होती है, इट हैज लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक्स। इट हैव लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक्स। तो इसमें जो बच्चे आएंगे उनको एनालिसिस करना ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जल्दी आएंगे। तो लाइफ साइकिल कितनी होती है इसकी? 2 वीक्स होती है, ठीक है भाई। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी। सिंगल मेटिंग, एक बार फर्टिलाइजेशन होगा 2 फ्रूट फ्लाई के बीच में तो ज्यादा बच्चे बनेंगे। तो सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी, एक बार में बच्चे क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। तो सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी, सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वीक्स हो गया, एक मेटिंग से क्या बनेंगे? एक बार में बहुत सारे प्रोजेनी बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो होंगे तुम इन्हें अलग कर सकते हो आराम से। तो मेल एंड फीमेल, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेल एंड फीमेल आर इजिली डिफरेंशिएटेड। तो मेल एंड फीमेल आर इजिली डिटेक्टेबल, मेल और फीमेल को तुम इजिली डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है देयर वेरिएशन। अगर इनके अंदर कोई बदलाव आया, जो इनके बच्चे आए हैं, अगर उनके अंदर कोई बदलाव आया तो उसे तुम लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, ठीक है। तो देयर वेरिएशन कैन सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। तो तुम इसे लो पावर माइक्रोस्कोप से इनके बच्चों में क्या बदलाव आया है वो देख सकते हो, लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट व्हाई ही सिलेक्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ही सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, ठीक है। हाँ, फ्रूट फ्लाई लिख सकते हैं पर दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रूट फ्लाई लिखो और उसके बाद ड्रोसोफिला लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इनको क्या पता चला भाई? मॉर्गन को क्या पता चला? तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स they found about, तो इनको पता चला किसके बारे में? जो एक्सेप्शन था मेंडल के लॉज का। तो मेंडल के लॉज का क्या एक्सेप्शन था? लिंकेज। क्या था? लिंकेज। तो इन्हें पता चला किसके बारे में? लिंकेज के बारे में पता चला एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता चला, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो जब ये इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो इन्हें पता चला लिंकेज के बारे में और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जो दिया टीएच मॉर्गन ने, जिसका नाम थॉमस हंट मॉर्गन था। फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने काम करा और इन्होंने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई इन्होंने क्यों सिलेक्ट करी थी, ठीक है। लिंकेज क्या पता चला इन्हें? व्हाट इज लिंकेज? तो जब यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पास होते हैं, क्या होते हैं? पास होते हैं। तो इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं कि जीन्स आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जब जीन्स पास होते हैं तो इसे कहा जाता है एबिलिटी ऑफ अ जीन टू रीमेक टूगेदर, साथ में क्या रहेगा। तो जब जीन बहुत ज्यादा पास होते हैं, एबिलिटी ऑफ अ जीन टू रीमेक टुगेदर, दिस इज कॉल्ड लिंकेज। इसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो लिंकेज से प्रॉब्लम क्या है भाई? लिंकेज से प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब भी कोई कैरेक्टर किसी और के साथ लिंक होता है तो अपने आप को क्या नहीं कर पाता? एक्सप्रेस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था सना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 2 कैरेक्टर अगर एक साथ हैं तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे इंडिपेंडेंटली, पर अगर ये 2 कैरेक्टर लिंकेज में है, किसमें श्रव्या? तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है?
लिंकेज, ठीक है, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है, ये साथ में रहेंगे और साथ में रहेंगे तो लिंकेज होगा, लिंकेज होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है कि जो जीन्स है, ठीक है, या जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कंबाइन होंगे ड्यूरिंग या एक्सचेंज होंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो एक्सचेंज होंगे करेक्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम पे करेक्टर्स आपस में एक्सचेंज होंगे। तो ये कब पॉसिबल है, जब लिंकेज कम होगा, जब लिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो जब करेक्टर दूर दूर होंगे, तो करेक्टर दूर दूर होंगे ए और बी, तो ये लिंकेज में नहीं है, सी और डी ये लिंकेज में नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों अपने करेक्टर को एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, बी के साथ चला जाएगा सी, और इसके पास कौन आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा, डी के पास कौन आ जाएगा, ए, डी के पास कौन आ जाएगा, ए। तो इन्होंने अपने करेक्टर को क्या कर लिया, एक्सचेंज, क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो जब करेक्टर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एक दूसरे के कैसे होते हैं भव्य, ना अपोजिट होते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, और अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है, लिंकेज ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन कम, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा तुमने कहां पढ़ा था, सेल डिवीजन के टाइम पे पढ़ा था, एक बार बताता हूं। तुमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो थे, ठीक है, वो क्रोमोसोम आके साइटोप्लाज्म में फैल जा रहे थे। क्रोमोसोम कहां आके फैल जा रहे थे, फिर ये क्रोमोसोम आपस में बना रहे थे सनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्या बना रहे थे, टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सेल डिवीजन के टाइम पे तुमने पढ़ा था, लता जरा पानी दे दे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पशाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऐसे करके कुछ स्टेजेस पढ़ी थी सबने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर चला जाता है ना आकृति, समझ में आया। और इस वाले में भी क्या होगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर चला जाएगा। तो जब दोनों अपने थोड़े थोड़े हिस्से को एक्सचेंज कर लेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इनका जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग आपस में एक्सचेंज हुआ है वो इनमें दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम बनाए हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पार्ट बना दिया। तो ब्लैक पार्ट क्या दिखा रहा है कि इन्होंने अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लिया, इन्होंने अपने मटेरियल को आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो जब इन्होंने अपने मटेरियल को आपस में एक्सचेंज करा या जीन्स को आपस में एक्सचेंज करा तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब पॉसिबल है, बताओ जी, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब पॉसिबल है, जब लिंकेज क्या हो, कम हो। अब तुम बताओ, यहाँ पे सना बताएगी इसका आंसर। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ये ना एक क्रोमोसोम का धागा है, ठीक है, इस धागे के ऊपर एक करेक्टर यहाँ पे और एक करेक्टर यहाँ पे और एक करेक्टर यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा धागा है, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं श्रव्य, मैप यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैप यूनिट कहते हैं। यहाँ पे ए करेक्टर है, यहाँ पे बी करेक्टर है, यहाँ पे सी करेक्टर है, यहाँ पे डी करेक्टर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, करेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, मैप यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे मैप यूनिट ज्यादा और यहाँ पे मैप यूनिट कम है। तो बताओ लिंकेज में कौन सी वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, बताओ सना, लिंकेज में कौन सी वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, सेकंड वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर्स क्या है, पास में, करेक्टर क्या है, पास में। और यहाँ पे लिंकेज क्या आएगा, कम है, क्योंकि यहाँ करेक्टर्स क्या है, दूर है। तो बताओ यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या सेकंड वाले में, पहले वाले में, पहले वाले में। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है जीन्स के बीच में वो डिसाइड करता है कि ये एक्सचेंज कितना अच्छे से हो पाएगा। आया सक्षम समझ में, ठीक है। तो अगर पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ जीन टू रीमेक टुगेदर, इसे कहते हैं लिंकेज। और जब आपस में अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है कि जी करेक्टर्स कंबाइन या एक्सचेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसे इरेज कर दें, लिख लिया सबने, ठीक है। अब जरा ये करेक्टर्स मुझे सुनाओ याद करके। तो टीएच मॉर्गन ने बताया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, की जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि क्रोमोसोमल का बिहेवियर किसके जैसा होता है भाई, जीन्स के जैसा होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताई एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे करा, फ्रूट फ्लाई पे। किस पे करा, ये लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन जीन को क्या कहते हैं, मैप यूनिट कहते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जीन को, डिस्टेंस बिटवीन जीन को मैप यूनिट कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीन को
मैप यूनिट कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जीन को मैप यूनिट कहते हैं। और इसी के टीएच मॉर्गन के ही एक चेले ने बताई थी ये बात, ठीक है, इसी के एक स्टूडेंट ने बताई थी एक बात, ठीक है, कि कैसे डिस्टेंस ऑफ जीन को हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे, अगर तुम्हें याद हो गया तो जरा सुन लें किसी से। हो गया सक्षम? हो गया? तुम्हारी तरफ हाथ फेर रहा है कि उसे हो गया? सुना दो भाई गौरव। हाँ पहले शुरू से बताओ एकदम। टीएच एंड मॉर्गन, भाई क्या सर याद क्या हुआ फिर? हाँ हाँ किस लिए वर्क करा था फ्रूट फ्लाई पे? टू गिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए। ये कि कौन सी स्टेटमेंट सुना रहे हो, हेडिंग क्या है? हाँ माइक्रोस्कोप से। और इससे हमने पाया जो लिंकेज है और जो रिकॉम्बिनेशन है एक दूसरे के अपोजिट है। और इसके कारण जो लिंकेज होते हैं जिसमें पास होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है। और अगर लिंकेज दूर होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम। ठीक है भाई, सही तो बताया है, कोई नहीं हंसने दो, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंट वन क्या है? टीएच मॉर्गन का। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं क्रॉस, पहला और दूसरा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये होप्सो मैप यूनिट वाली बात लिख रही होगी। तो हुआ क्या, स्टुअर्ट करके कोई इसका स्टूडेंट था, अल्फ्रेड स्टुअर्ट करके, उसने दिया था ये मैप यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राउन बॉडी रेड आई क्या था? यहाँ पे ब्राउन बॉडी रेड आई मेल था। क्या था? मेल था। तो उसकी फ्रूट फ्लाई की ब्राउन बॉडी थी और रेड क्या थी? आईज। रेड क्या थी? आईज, ठीक है। फीमेल कैसी थी भाई गौरव? फीमेल कैसी थी? फीमेल कैसी थी? येलो बॉडी और व्हाइट व्हाइट आई, ठीक है। ब्राउन बॉडी के लिए सिंबल क्या था? वाई पॉजिटिव। रेड के लिए क्या, रेड आई के लिए क्या सिंबल था? नीचे नीचे, ठीक है। रेड आई के लिए क्या था? डब्ल्यू पॉजिटिव, पी आओ जाके, ठीक है। येलो बॉडी के लिए सिंबल क्या था? और ब्राइट बॉडी के लिए क्या था? सॉरी व्हाइट आई के लिए क्या था? डब्ल्यू, ठीक है ना सक्षम। और मेल के पास दूसरा क्रोमोसोम कौन सा होता है? वाई। फीमेल के पास एक एक्स होता है और दूसरा वाले कौन सा होता है? एक्स होता है। तो मैंने जो ऊपर करेक्टर लिखे हैं, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के पास, तो मेल के ऊपर मैंने ये वाले करेक्टर सिर्फ एक्स पे बनाए, वाई पे नहीं बनाए। और इस वाले में फीमेल के एक्स पे बना दिए और दूसरे वाले एक्स पे भी बना दिए। मेल में ऐसा भेदभाव क्यों करा मैंने सक्षम? बताओ भाई सक्षम, बताओ गौरव। और कोई बच्चा बताओ, ऐसी कहानी बना रहे। क्योंकि दिस करेक्टर इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली, एक्स क्रोमोसोम ओनली। ये करेक्टर सिर्फ कहां पे होते हैं? एक्स क्रोमोसोम ओनली, नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम। तो वाई पे क्या बनाना है? नहीं बनाना है, क्योंकि वाई पे होते ही नहीं है करेक्टर। आगे बात समझ पे। पर यहाँ पे एक्स भी और एक्स भी है, तो दोनों पे बनाने पड़े, क्योंकि दिस करेक्टर आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सिर्फ एक्स पे होते हैं, इसलिए बनाना पड़ा। अब यहाँ पे बनाएंगे भाई क्रॉस। क्या बनाएंगे? क्रॉस। तो यहाँ पे लिखोगे तुम पेरेंट, क्या लिखोगे? पेरेंट। तो पेरेंट क्या लिखोगे तुम भाई? तो पेरेंट तुम्हारे सामने है, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। ब्राउन बॉडी रेड आई मेल इज क्रॉस्ड विद, बताओ आकृति, इज क्रॉस्ड विद येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल। ये हो गया मेल और फीमेल, समझ में आ गया। तो ये क्रोमोसोम वाला क्रॉस होता है। गैमेट्स क्या बनेंगे शाव्या? एक्स, एक्स वाला बनेगा वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव। और वाई वाले पे कुछ बनेगा?
नहीं, तो कॉमा लगा देंगे, एक बनेगा ये क्रोमोसोम, ये वाला बनेगा एक गैमेट और ये बनेगा दूसरा गैमेट, ठीक है, एक गैमेट और दूसरा गैमेट, यस और नो, ठीक है। ये यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे? दो, कितने गैमेट बनेंगे? दो, Y और W वाला एक, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा? Y और W वाला एक, दो गैमेट बन गए यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद कौन सी जनरेशन बनती है बताओ? F1 जनरेशन। कौन सी बनती है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में इन क्रोमोसोम को लिखेंगे, है ना भाई गौरव? तो कैसे लिखेंगे भाई? पहले मेल के लिखेंगे, तो मेल के पास क्या आएगा? X और Y, है ना, और फीमेल के पास क्या आएगा? X और X। इसके X पे क्या आएगा? Y पॉजिटिव और W पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा? Y और W। इस पे क्या आएगा? Y और W। यस और नो? आ रहा समझ में आ रही थी? अब इसे भरेंगे कैसे? देखो सारे बच्चे, पहले केस को कैसे भरेंगे? ऊपर से मेल देगा Y पॉजिटिव और W पॉजिटिव, है ना, और फीमेल, इसकी जो फीमेल फ्रूट फ्लाई आएगी, फीमेल फ्रूट फ्लाई आ गई, तो उसके पास बताओ शैफ भैया ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? फीमेल विद ब्राउन बॉडी रेड आई, पॉजिटिव वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो फीमेल विद ब्राउन बॉडी रेड आई, तो क्या फादर वाला कैरेक्टर किसके पास चला गया? डॉटर के पास। ये कैरेक्टर किसके पास था पहले? फादर के पास। Y पॉजिटिव W पॉजिटिव किसके पास था? फादर के पास। और ये किस पे चला गया अब? डॉटर के पास, ठीक है। तो डॉटर अब क्या हो गई? ब्राउन बॉडी रेड आई। कैसी हो गई? ब्राउन बॉडी रेड आई। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? ये हो गया ब्राउन बॉडी रेड आई। तो ये हो गया ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी हो गया और रेड आई हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पे, इस वाले केस में क्या आएगा? देखो शैबिया बताओ, इस वाले केस में क्या आएगा? सेम आएगा या नहीं आएगा? सेम आएगा ना। और क्या आएगी? फीमेल आएगी, मेल आएगा? फीमेल ही तो आएगी, ठीक है। इस वाले केस में क्या आएगा? मेल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? येलो बॉडी व्हाइट आई, पर क्या बनेगा? मेल। क्या बनेगा? मेल। तो यहाँ पे दो फीमेल आई जिनके पास क्या आएगा? ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, रेड आई फीमेल। और इस वाले केस में क्या बना है भाई? येलो बॉडी व्हाइट आई मेल, व्हाइट आई। तो बताओ क्या फादर के कैरेक्टर डॉटर पे चले गए और मदर के कैरेक्टर सन पे? मदर के कैरेक्टर किस पे चले गए? सन पे। कहाँ पे भाई? सेकंड बॉक्स में भाई। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ से आया Y और W और यहाँ से आया Y क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? Y और X क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? X क्रोमोसोम सीधा है और Y क्रोमोसोम थोड़ा सा बेंड है। ये वाला देखो ना, ऊपर से Y पॉजिटिव W पॉजिटिव और इधर से Y और W, तो ऊपर से X क्रोमोसोम, इधर से X क्रोमोसोम। कहाँ डबल Y पॉजिटिव लिख दिया भाई? Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, हाँ Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, यही तो है। Y पॉजिटिव और W पॉजिटिव, दो बार थोड़ी लिखा है, Y पॉजिटिव W पॉजिटिव। तो ये आ गई यहाँ पे F1 प्रोजेनी। क्या आ गई? F1 प्रो। अगला स्टेप क्या होता है कृति? सेल्फिंग। क्या होता है? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? गैमेट्स। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फिंग। क्या लिखेंगे? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में पेरेंट्स क्या लोगे भाई? पेरेंट्स जो बच्चे हैं वही लेने पड़ेंगे, है ना। तो बच्चे क्या आए हैं? रेड आई ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल एंड येलो बॉडी व्हाइट आई मेल, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल। ये क्या हो गए? पेरेंट। ये क्या हो गए? पेरेंट्स। तो जो बच्चे आए हैं जब उन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फिंग। अगला स्टेप क्या होता है? गैमेट्स। क्या होता है? गैमेट्स। क्या आएगा? गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स थोड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे गैमेट्स कई तरीके के बनेंगे। पहले ये वाला बनाते हैं ना। तो देखो यहाँ पे शैबिया, हाँ सेल्फिंग में क्या करते थे इससे पहले? जब तुमने सेल्फिंग पढ़ी थी गौरव, तो क्या पढ़ा था? जब बच्चे ऐसे आते थे, सारे बच्चे ऐसे आते थे, यही आते थे, है ना। तो यहाँ ऐसे आते थे ना सारे बच्चे, ठीक है। तो जब सारे बच्चे ऐसे आते थे कि सारे बच्चे टॉल आ गए, सारे बच्चे क्या आ गए? हेटेरोजाइगस टॉल आ गए। तुम इनमें से कोई भी दो बच्चे उठा लेते थे और उन दो बच्चों के बीच में क्या करते थे? फर्टिलाइजेशन। तो उसे क्या कहते थे?
तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा, 4 बच्चे आए, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, कोई भी 2 बच्चे उठा लिए मेल और फीमेल, उनके बीच में क्या कर दी, फर्टिलाइजेशन कर दी। जब बच्चों के बीच में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, सेल्फिंग। तो अब जरा मैं पहले गैमेट्स बना रहा हूँ मेल के, किसके बना रहा हूँ सैविया, मेल्स के। तो मेल क्या बनाएगा, मेल बनाएगा या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, क्या बनाएगा, एक्स क्रोमोसोम बनाएगा या वाई क्रोमोसोम बनाएगा। अब फीमेल्स में, फीमेल में क्या है, फीमेल में करेक्टर ज्यादा है, फीमेल में करेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे तुम्हें 4 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, 4, मतलब 4 गैमेट्स देखने को मिलेंगे। 4 गैमेट्स का मतलब 4 तरीके के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, पहला गैमेट तो तुम्हें देखने को मिलेगा वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा गैमेट तुम्हें देखने को मिलेगा वाई और डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू। तीसरा गैमेट तुम्हें देखने को मिलेगा वाई और डब्ल्यू पॉजिटिव, वाई और डब्ल्यू पॉजिटिव। और चौथा गैमेट तुम्हें देखने को मिलेगा वाई पॉजिटिव और नॉर्मल डब्ल्यू। तो इस तरीके से तुम्हें ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर तुम्हें कितने तरीके के गैमेट्स देखने को मिलेंगे, 4। अब तुम्हें ये बोलोगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो वही कॉम्बिनेशन वाली बात है। जब अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते थे, याद करो, जब हम क्या बनाते थे, कॉम्बिनेशन बनाते, तो कैसे बनाते थे, 1 3 1 4 2 3 2 4, ऐसे करके 4 गैमेट्स बनाते थे। तो यहाँ पे भी क्या बना है, कॉम्बिनेशन बना है। क्या कॉम्बिनेशन बना है भाई, पहले कॉम्बिनेशन हो गया वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव का, दूसरा हो गया वाई और डब्ल्यू, तीसरा हो गया वाई और डब्ल्यू पॉजिटिव, चौथा हो गया वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू। क्या यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने बने, 2, और यहाँ पे कितने बने, 4। तो यहाँ पे गैमेट्स बने 4, यहाँ पे बने 2। अब जरा बॉक्स बना के दिखाओ मुझे F2 का, सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये वाला हिस्सा कर लिया सबने, इधर वाला, ठीक है। तो इधर वाले को इरेज कर रहा हूं। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जा सकते हो, तुम परेशान मत हो। या किसी को बुलाना हो घर से, तो यहाँ पे लिखेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन बनाएंगे सारे बच्चे। तो F2 जनरेशन क्या बनाएंगे, एक बक्सा बनाएंगे बड़ा सा, ठीक है। बड़ा सा क्यों बनाना है, क्योंकि एक तरफ 4 गैमेट्स और एक तरफ 2 गैमेट्स है ना भाई। तो 4 गैमेट्स क्या लिखेंगे, आकृति Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, Y और W। इसके बाद क्या लिखेंगे, Y पॉजिटिव और नॉर्मल W, है ना, और Y और W पॉजिटिव। ये 4 गैमेट्स हो गए। इस वाले पेरेंट के क्या गैमेट थे, Y और W, ये हो गया X पे, और Y पे कुछ भी नहीं है, Y पे कुछ भी नहीं है। तो आधी तरफ बनेंगे मेल और आधी तरफ बनेंगे फीमेल, है ना सक्षम। इधर की तरफ बनेंगे फीमेल और इधर की तरफ क्या बनेंगे, मेल। इधर की तरफ क्या बनेंगे, मेल, ठीक है। अब पहला वाला क्या भरेंगे भाई, पहला वाला आएगा Y पॉजिटिव इधर से, W पॉजिटिव, और ऊपर से आएगा X क्रोमोसोम। तो X पे आया Y और W। तो पहली फीमेल कैसी हुई, पहली फीमेल हुई ब्राउन बॉडी और रेड आई, ब्राउन बॉडी और रेड आई। और ये क्या आएगी, फीमेल, ये क्या आएगी, फीमेल, क्योंकि दोनों X क्रोमोसोम है। दूसरे केस में क्या आएगा, दूसरे केस बताओ भाई गौरव, दूसरा केस क्या आएगा, व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, क्या फीमेल क्या आएगा, फीमेल, ठीक है, दोनों फीमेल। अबे इस साइड बनेंगे भाई, जब वाई क्रोमोसोम उधर है ही नहीं तो मेल कहां से बनेगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में आया भाई वाई पॉजिटिव और डब्लू, और वाई और डब्लू। बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये कौन सी बॉडी, ये कौन सा हो गया, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आइज, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट चाइल्ड्स। इन्हें क्या कहते हैं, जो पेरेंट से अलग हैं, जो पेरेंट से क्या है, अलग हैं। तो जो पेरेंट से अलग बच्चे आते हैं उन्हें रिकॉम्बिनेंट बच्चे कहते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं था ऐसे कैरेक्टर वाला जिसपे सिर्फ एक बाई पॉजिटिव हो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे Y और W पॉजिटिव एंड Y और W। इस बच्चे का क्या कैरेक्टर आएगा, इस फीमेल का क्या कैरेक्टर आएगा, येलो बॉडी रेड आई फीमेल, येलो बॉडी रेड आई फीमेल। ये भी क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट, ये भी क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट हुआ, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कैसे आ पाया, रिकॉम्बिनेशन कब हो पाता है, जब लिंकेज कम होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे कैसे आए, रिकॉम्बिनेंट बच्चे आए। कैसे बच्चे आए,
रिकॉम्बिनेंट बच्चे आए। ऐसे इस वाले को भरो, मेल वाले को भरो सारे। तो पहला वाला आएगा ये Y पॉजिटिव W पॉजिटिव और Y क्रोमोसोम, Y और W Y क्रोमोसोम, देन Y पॉजिटिव W Y क्रोमोसोम, Y और W पॉजिटिव एंड Y क्रोमोसोम। तो X क्रोमोसोम Y को, तो ये सारे मेल बन गए। क्या बन गए? मेल। सेम सेम करेक्टर आएंगे एज इट इज। ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई मेल, येलो बॉडी रेड आई मेल। ठीक है, देख लो सारे सेम आएंगे, बस फीमेल की जगह क्या आ जाएगा? मेल। और ये लास्ट वाले दो बच्चे क्या आएंगे? रिकॉम्बिनेंट। कौन से आएंगे? रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ गया? तो जब सक्षम और भव्य, ठीक है, गौरव, इन सब ने, जब इसने टीएच मॉर्गन ने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा, तो भाई इसे देखने को मिला फाइनल F2 के बाद इसे क्या देखने को मिला? रिजल्ट। क्या देखने को मिला कार्तिक? रिजल्ट। रिजल्ट में से देखने को मिला कि भाई जो पेरेंटल बच्चे आए हैं, कौन से बच्चे आए हैं? तो पेरेंटल बच्चे मतलब जिनके पास पेरेंट जैसे करेक्टर है। देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, क्या पेरेंट्स के पास ऐसा करेक्टर है? देखो पेरेंट के पास ऐसा करेक्टर है, पेरेंट के पास ऐसा करेक्टर है, यस। ठीक है, तो ये पेरेंटल हुआ या नॉन पेरेंटल हुआ? पेरेंटल हुआ। ठीक है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, तो ये कैसा करेक्टर हो गया? पेरेंटल। ये नॉन पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है। कैसा आएगा? रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आ रहा है भव्य? ये कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंटल है, पेरेंटल है। क्या आएगा? पेरेंटल है। चाहे F1 वाले किसी से मैच कर रहा हो, ठीक है, पर पेरेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप इसको दिखा सारे बच्चों में। जब इसने रिजल्ट देखा तो 98.7% सारे बच्चे कैसे आए थे? पेरेंटल। और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ कितने आए? रिकॉम्बिनेंट कितने आए? रिकॉम्बिनेंट टाइप आए 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा 1.3%। कितना आया? तो इस डाटा से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि लिंकेज ज्यादा है या कम है? बताओ, इस डाटा से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा है। तो जो एक्सपेरिमेंट 1 था टीएच मॉर्गन का, उसने ये बताया कि जब लिंकेज ज्यादा होती है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आते हैं और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर क्या आते हैं? कम आते हैं। ठीक है भाई, तो इसने क्या बताया? रीजन, इसका रीजन ये आया। अब तुम बोलोगे सर, गौरव बोलेगा कि सर यहाँ पे तो 50% पेरेंटल आए हैं, है ना, और 50% कैसे आए हैं? रिकॉम्बिनेंट आए हैं। देखो 4 बच्चे पेरेंटल आए हैं और 4 बच्चे कैसे आए हैं? रिकॉम्बिनेंट। पर भाई उसने सिर्फ 4 पे थोड़ी काम करा था, उसने तो हजारों पे काम करा था। तो 1000 में से जब उसने कैलकुलेट करा तो 98.7 पे पेरेंटल आया और 1.3% पे क्या आया? रिकॉम्बिनेंट आया। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन लिखेंगे लिंकेज इज मोर। रीजन इज लिंकेज इज, हाँ भाई। तो यहाँ पे क्या कारण था इसके एक्सपेरिमेंट का? क्या कारण था कि इसके अंदर ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर आए? कि लिंकेज क्या थी? ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये हो गया पहला वाला